नमस्कार मित्रों, आप सभी लाइव जुड़ गए होंगे। यस, मुझे पूरा यकीन है और एक बार सभी का आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्रों रॉयल कोचिंग संस्थान की तरफ से। जैसा कि आपको टाइम टेबल मिल चुका है कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। डेमो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब हमारी ये क्लास हमेशा होगी जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, और रोज नए नए प्रश्नों पर अपन बात करेंगे और 20 प्रश्न में आपको सरल करवाऊंगा कि किस तरीके से। और जिसने मेरी क्लास को ऑफलाइन पढ़ रखा है उसे सारी बातें याद आ जाएगी कि सर ने बिल्कुल पढ़ाया और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न बन रहे हैं और हम उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए, ललिता चौधरी गुड इवनिंग, बिल्कुल राम राम खमा गणी या शुभ संध्या। कौन है? मुकेश चौधरी जी। ये मुकेश चौधरी शायद मेरी पहले यूट्यूब पे लाइव क्लास आती थी, वही है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत एक्टिव है, मुझे यहाँ तक पता है। निर्मा, विकास, गुड़िया, और कौन है? ये निर्मा चौधरी। अब देखो, नाम तो मैं बहुत सारों का आ रहा है, मैं पढ़ भी पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कौन सा बच्चा किस बैच से है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महाअभियान को हम लेकर के आए हैं और हमें पूरा विश्वास ही नहीं और यकीन भी है कि आप इसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल। सर मेरे सबसे पसंदीदा गुरुजी। यस, ये लाइन में शायद हर बैच में हर टीचर के साथ देखूंगा, क्योंकि सभी बच्चों के अपने अपने पसंदीदा स्टूडेंट होते हैं। मेरे परिवार में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए मैं विलंब से आ पाया हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बढ़िया अच्छा ज्ञान दे करके जाऊं और डेली दे करके जाऊंगा। बस आप जुड़े रहें और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर। यस, बहुत अच्छे, लगभग 204 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, ताकि मेरे उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, वो आज की क्लास तो मेरी बहुत नॉर्मल रहने वाली है, लेकिन अब आगे से इतने बढ़िया अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा कि आप कहोगे कि सर यहाँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा, हमें चक्कर आने वाले। राकेश कुमार, शिवानी सोलंकी, और कौन कौन है? नितेश, शिवानी, और बहुत सारे मेरे जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सबको एक बार बहुत सारा आशीर्वाद, शुभाशीष। चलिए मित्रों, बात करते हैं लाइव क्वेश्चन की। तो आपका पहला प्रश्न क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं। यस, निम्न में से अशुद्ध है, ये आपका प्रश्न है। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरीके से हो सके। देखिए, प्रश्न का उत्तर देने का तरीका क्या है मित्रों, थोड़ा समझ लीजिए कि प्रश्न संख्या है और उसके बाद आपको है ना विकल्प लिखना है। जैसे ये प्रश्न पहला है तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए, तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखो, प्रश्न संख्या फिर डैश और फिर उत्तर लिखना आपको, ताकि मैं आपके कमेंट को सही तरीके से पढ़ पाऊंगा। बिल्कुल नहीं ऐसे संजू बेटा ये आंसर इस तरीके का नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रश्न स्किप करूंगा तो मुझे ये पता नहीं रहेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसलिए मेरी क्लास में तो कृपया, हाँ यस, ये परमा, हाँ यस, ये तरीका सही है। परमा बनवारिया, आपने सही आंसर दिया है, मतलब तरीका जो आपने दिया है। अभी मैं आप पढ़ रहा हूं कि किस तरीके का। ज्योति राजपूत, यस, अन्नू, ये कौन है? मोहित यादव, नरेंद्र व्यास। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत बढ़िया। भावना और हैप्पी, कौन है ये? यस, बहुत बढ़िया। ललिता चौधरी, यस, बहुत बढ़िया। दो का क्या बताना चाह रहे हो आरती जी? आंसर तो लगभग नहीं। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, गलती करोगे, मुझे पता है गलती करोगे इसमें। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब मैं प्रश्न का विश्लेषण करना आरंभ कर दूं, आप अपना उत्तर देना बंद कर देना, क्योंकि मैं आपके उत्तर को नहीं पढ़ूंगा। इसलिए थोड़ा सा आप कॉपरेट भी करें, क्योंकि मैं उस समय विश्लेषण करूंगा तो आपका पूरा ध्यान प्रश्न के उत्तर के विश्लेषण पर होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इसका उत्तर आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, अपने रजिस्टर से मिलान भी कर लिया होगा और किसी ने दिमाग से मिलान किया है। चलिए बात करते हैं मित्रों, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। क्या उत्तर होना चाहिए इसका? निम्न में से अशुद्ध है। देखिए, प्रश्न को पढ़े और बहुत सारों ने उत्तर सही दिया है, बहुत बहुत बधाई। भावना, आपका उत्तर क्या है ये बता रही है आपकी भावना, बिल्कुल सही जा रहे हो आप भी। मोनिका जी, थोड़ा ध्यान से पढ़े, नहीं है आपका उत्तर सही नहीं। हिमांशु जी, गलत जा रहा है। पहला ही प्रश्न हमारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। और ये कौन है बाद में जो जुड़े हुए हैं? बाद में जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको बता दूं, ऐसे उत्तर नहीं देना है, प्रश्न संख्या लिख करके मुझे उत्तर देनी है।
क्योंकि ये कमेंट जब आगे चले जाएंगे मुझे पता नहीं रहेगा किस प्रश्न का उत्तर 2 या 3 है, इसलिए प्रश्न संख्या लिख करके डैश फिर उत्तर देना। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स का उत्तर पढ़ूंगा, नाम लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। इसलिए थोड़ा सा आप व्यवस्थित तरीके से अगर आप मुझे उत्तर देंगे तो बिल्कुल आपका मैं नाम भी पढ़ूंगा। राकेश कुमार मीना, आपका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। यस, तो हम बात करते हैं इस प्रश्न के विश्लेषण पर और फिर आपके उत्तर से मेरे उत्तर से मिलान कर लेते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि निम्न में से अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 तथ्य ऐसे होंगे जो शुद्ध होंगे और एक ऐसा तथ्य होगा जो आपका कैसा होगा, अशुद्ध होगा। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यस, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होता है क्या? बिल्कुल, ये बात सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा, पहला 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 का मतलब होता है क, च, ट, त और प। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या का मतलब होता है महाप्राण। बस यही गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पहला आ गया, ये पहला तो सम संख्या है और सम संख्या कभी क्या नहीं हो सकता, विषम संख्या, ये तो विषम संख्या है, तो ये कभी क्या नहीं हो सकती है, महाप्राण। इसलिए सही उत्तर होगा ये वाला। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्ण में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, यह बिल्कुल बात सही है मित्रों। क्षत्र ज्ञ वर्ण की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए अपन बात कर लेते हैं किस किसने ये उत्तर दिया है। जिसने भी ये पहले का उत्तर 2 दिया है, बहुत बढ़िया, शुभारंभ कर दिया आप लोगों ने और बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है। कौन है जो सही बता रहे हैं? गुड़िया ने आंसर सही दिया है और ये दीनदयाल, यस, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 268 के करीब बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं और उनके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आफ्टर इलेक्शन वापस हम आपकी सेवा में हैं। 2-3 दिन तक इलेक्शन के इस महाअभियान में थे हम लोग और हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आपने धैर्य रखा है, पेशेंस रखा और अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है कि पहली प्रश्न से आपकी शुरुआत सही हो रही है। सर, वल ऑप्शन का पूरा हल किप, क्या कह रहे हैं ये प्रश्न? ऑप्शन एक बार वापस पढ़ाना मुझे, कमेंट क्या कह रहे हैं ऊपर वाला? सर, ये क्या है? रविंद्र मुंडेल जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर, वल ऑप्शन का पूरा हल किप, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वीएल वाल क्या होता है ये? सर, कमेंट आ रहा है क्या? नहीं, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूं आपके। चलिए मित्रों, बहुत सारे उत्तर जो कमेंट सिर्फ हम ही पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। सर, 4 वल ऑप्शन का पूरा हल करो। अच्छा, चौथे ऑप्शन का ये पूछा जा रहा है। यस यस यस, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा आप सही कहोगे तो मुझे समझ में भी आ जाएगा थोड़ा सा। चलिए, इन्होंने ये कहा है चौथा जो ऑप्शन है इसका मुझे थोड़ा विश्लेषण बता लीजिए। चौथा ऑप्शन क्या था? पहले इस पर आ जाता हूं मित्रों। क्या है कि क्षत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये यस, स्वतंत्र वर्णों में क्षत्र ज्ञ और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है, स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। स्वतंत्र वर्ण कौन से है वो इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो क्ष है मित्रों, ये त्रज है, ये ज्ञ और ये स्र। आपको मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने मेरी क्लास वर्ण विचार वाली पढ़ी है तो उसमें मैंने आपको एक शब्द लिखवा रखा था, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजनों से मिलते हैं संयुक्ताक्षर। ये क और ये श। त्र बनता है त और र से, ज्य बनता है ज और य से, और स्र बनता है श और र से। ये संयुक्ताक्षर है। हाँ, यस, ये संयुक्ताक्षर है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। इसलिए दो व्यंजनों से बनते हैं और जो दो व्यंजनों से बनते हैं वो स्वतंत्र नहीं कहलाते, वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसलिए ये जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही कही है, इसलिए ये तथ्य भी सही है। तो अशुद्ध पूछा है तो इसलिए दूसरा राइट होगा। बिल्कुल, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं देख कौन सही उत्तर बताता है। प्रकंपित ध्वनि है, सही उत्तर बताना है। प्रकंपित ध्वनि है, व र य ल कौन सी ध्वनि है? सर, उष्म क्या होता है? उष्म
वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा गर्म हो जाती है। मेरी क्लास के वीडियो देखें आप सभी, और ये सब पढ़ाया हुआ, इस पर अपन मैं सिर्फ प्रश्न से उत्तर के जो विश्लेषण है उसी पर बात करूंगा, क्योंकि मैंने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा चुका हूं मैं, और फिर उस पर बात कर रहे हैं। ये कौन है? रविंद्र मुंडेल 222, यस बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए यस बहुत बढ़िया, लेकिन मैं उन्हीं का उत्तर का नाम पढ़ूंगा जो सही तरीके से देगा। यस रजनी सलोनी, नरेंद्र व्यास, बहुत बढ़िया। आप सभी लाइव जुड़ चुके हो मेरे साथ, शाबाश बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मुझे। यस कुछ तो मेरी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ते थे और वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे, मजा आ गया मुझे। नरेंद्र व्यास, जिन जिनका नाम पढ़ रहा हूं वो उत्तर देने के तरीके जो है उसी हिसाब से उत्तर दे रहे हैं, मुझे पता है। ऐसा उत्तर देना है, प्रश्न संख्या लिखनी है और फिर उत्तर देना है, ठीक है? और डायरेक्ट उत्तर दोगे, मैं उनका नाम पढ़ूंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, कुछ तो गड़बड़ है। दया कर, यस दरवाजा तोड़, नितेश शर्मा, डायलॉग याद है मेरा, बहुत बढ़िया, यस शाबाश बहुत बढ़िया। यस भावना कुमावत, आपका आंसर भी मैं पढ़ पा रहा हूँ। यस अन्नू, और कौन कौन है मेरी क्लास में जो लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत बढ़िया, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दीनदयाल प्रजापति स्टूडियो, कौन है भैया ये? डीपीएस मेरे को पता नहीं है क्या है ये। अच्छा नहीं है, उत्तर देने का तरीका आपका, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा। प्रिया व्यास, रजनी, आप लगभग, शाबाश, मुझे पूरा यकीन है कि आप सिलेक्शन के करीब है, बिल्कुल। प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? प्रकंपित ध्वनि, प्रकंपित ध्वनि मैंने आपको पढ़ाई थी, याद हो तो, और वो है आपकी र। ये दूसरा आंसर है, दूसरे का दो आंसर सही है। प्रकंपित, प्रकंपित, बार बार जिसका क्या होता हो, कंपन होता हो। और याद करिए जब मैंने क्लास में पढ़ाया था य र ल व, और इस पर हम बात करते थे अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि। और ये कितनी है? 4, य र ल और व, ये य र ल व, याद है? ये य और व, इन दोनों को मैंने नाम दिया था अर्ध स्वर। क्या नाम दिया था? अर्ध स्वर। और ये पार्वशिक है जो बगल से हमारे जबान से निकलती है, और र जिसको हमने नाम दिया है प्रकंपित, लुंठित, जबान लुढ़कती है, ऊपर से जाकर के नीचे आती है, कंपन जात भी कहा जाता है। क्रीम रोल की तरह जबान हमारी कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। और जिसने भी ये उत्तर दिया, क्वेश्चन 2 का 2 राइट है सर जी, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, सर जी ये बात तो है कि आपकी क्लास में एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, पढ़ने में मजा आ जाता है। सर आप नाम लेने में टाइम वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे मेरे 20 प्रश्न हैं और 1 घंटे में मुझे पढ़ाने हैं, इसलिए टाइम में मैं किसी किसी का नाम भी लूंगा, क्योंकि उससे उसको भी संबल मिलता है कि हाँ चलिए मेरा नाम आया लाइव में और मेरा आंसर सही है, सकारात्मक ऊर्जा का होगा। क्योंकि मैं सिर्फ 20 प्रश्न लेकर ही आऊंगा, और 20 प्रश्न अगर डायरेक्ट उत्तर में डायरेक्ट बता दूंगा तो हो सकता है वो तो 15 मिनट या 20 मिनट में ही समाप्त हो जाएंगे, हो सकता है। तो आप मेरी क्लास बाद में स्किप करके भी पढ़ लेना, अगर नाम सुनने का आप आदि नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सकारात्मक भी होना चाहिए। खैर ओके, चलिए बहुत बढ़िया आंसर है आपका। अगला प्रश्न क्या है? री का उच्चारण होता है, फटाफट आंसर दीजिए मुझे। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान बताएं मुझे। री का उच्चारण स्थान क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुकेश चौधरी जी शाबाश। क्या मेरे मैसेज जा रहे हैं? सब आ रहे हैं मैसेज। मैं, आप लोग आपस में मैसेज शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप सभी के मैसेज को पढ़ पा रहा हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप जो भी लिख रहे हो या मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिनका भी नाम ले रहा हूं उन सबके मैसेज आ रहे हैं। रोशन, रम्या, कामिका, नितेश वगैरह जितने भी हैं ये सभी आ रहे हैं, लेकिन उत्तर देने का तरीका अभी तक आप पता नहीं हो तो मैं बता दूं, जो मेरे इस क्लास में अभी देर से जुड़े हुए हैं उन सबको बता दो, प्रश्न संख्या लिख करके उत्तर लिखना है, डैश लगा करके। यस मोहन, निशा, राहुल, ललिता, रजनी, राजू, और कौन कौन है? संजू, बहुत बढ़िया शाबाश। और कौन है ये? विकास, लेखनी, शाबाश। लेखनी, लेखनी, यस मुझे याद आ गया, लेखनी, बहुत बढ़िया, नाम याद आ गया मुझे, और शायद मुझे चेहरा भी याद आ रहा है, कौन है लेखनी, मुझे याद आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईशा, विकास, बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छे जुड़ गए मेरे साथ और सभी उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या एक ही स्वर में जा रहे हैं सबका आंसर? सर स्क्रीन क्या कह रहे हो? नेम हो हटा दो, नहीं स्क्रीन पे नाम नहीं, स्क्रीन पे नहीं, आपको कहीं नहीं दिखेगा, किसी स्टूडेंट को किसी को नाम नहीं दिखेगा, ऐप पर किसी को नहीं दिखेगा, अपना कमेंट सिर्फ आप ही देख पाओगे, दूसरे कोई नहीं पढ़ पाएंगे, टीचर के अलावा कोई नहीं है। ध्वनि होता है थोड़ा बता दो। प्रकंपित ध्वनि, शिवराज, प्रकंपित यानी बार बार कंपन होता। यस चलिए इसका उत्तर बता देता हूं, फिर अपन बात कर लेते हैं थोड़े प्रश्न उसके पर। री, इस री का उच्चारण स्थान किस प्रकार का है? तो मैंने आपको अपनी क्लास में जब पढ़ाया था तो याद हो तो इस तरीके से
मैंने एक डायग्राम दे करके आपको पढ़ाया था उच्चारण स्थान में। ये वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा, जो हमारे उच्चारण स्थान में सबसे ऊंचा माना जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, संस्कृत में पाणिनि के अष्टाध्याय की बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात ये री जो स्वर है और पूरा ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ अण, और एक और हमारा वर्ण होता है र, और एक और होता है श। इन सब का उच्चारण मूर्धा सबसे ऊंचाई वाले भाग में होता है, जबान ऊपर है। आप बोल के देखिए अपने घर पर, आप जहां पर भी अभी मेरी क्लास को लाइव देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो देखिए ट ट जबान ऊपर जाती है, सबसे ऊंचाई वाले पर जबान यहां जाएगी और फिर आएगी, हवा के झोंके को ऊपर फेंकती है, तो वहां रगड़ खाती है, और रगड़ खाने के बाद कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, गुंजन होता है, और वो गुंजन बार बार रिपीटेशन में होता है। इसलिए र र। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आया था प्रकंपित ध्वनि, मेरे किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था, ये प्रकंपित क्या होता है? मैं बता दूं कि जब जबान ऊपर जाने के बाद वो रगड़ खाती हुई बार बार रिपीटेशन, जैसे कोई गडरिया भेड़ बकरी को चढ़ाता है और कैसे चढ़ाता है, डर डर की आवाज करता है, उस समय ये जो ध्वनि आती है वो रगड़ खाती हुई बार बार नीचे आती है, इसलिए वो र का उच्चारण भी प्रकंपित है। तो इस प्रकार री री ऋतु, ऋतु एक शब्द है, ठीक है ना, तो ऋतु शब्द है, उसका उच्चारण कैसे होगा? ऋषि शब्द है, तो हमारी जबान यहां जाएगी और यहां से, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और जिन्होंने भी ये उत्तर दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आप सबका ये आंसर सही है। देखते हैं क्या है सर, स्क्रीन से नेम और हटा दो, क्योंकि कौन क्या कहना चाह रहा है सर? स्क्रीन से नेम हटाओ। स्क्रीन से आपको किसी को नाम नहीं है, मुझे नहीं पता रहेगा ना कौन सा क्या है, ठीक है ना, तो आपका नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? ओहो क्या बात हो गई, ये तो इनमें से किस विकल्प के रॉयल का लोगो दिख रहा है? बिल्कुल सर, क्लास टाइम शेड्यूल चेंज करवा देना प्लीज। ये सब बातें अभी छोड़ दीजिए, आप तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। यस, प्रश्न का, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? आंसर दीजिए मुझे। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण, बहुत बढ़िया आंसर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। स्क्रीन पर हमारा नाम नंबर दिखाई दे रहा है, ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ये आप क्या कहना, आप इससे पहले लाइव क्लास हुई थी क्या हमारी? आपकी कोई हुई थी लाइव क्लास? तो वही शेड्यूल है, उसी तरीके का है, ठीक है। मैं अभी इस क्लास के बाद, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है और आपकी क्वेरीज क्या है और ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी आप कोऑपरेट करें, बाकी जितनी बात होगी, क्योंकि अपना एक लंबा शेड्यूल है, ये जनवरी तक मेरी क्लासेस लगेगी मित्रों, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐप पर है, यूट्यूब पर नहीं है, ऐप पर आप लाइव हो मेरे से, सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, और मैं हूं, आप ये समझिए। और आपके कमेंट कोई नहीं पढ़ पाएगा सिवाय आपके और मेरे अलावा, इसलिए आप आंसर दीजिए। और आपका आंसर भी आप क्या दे रहे हो, वो मैं नाम इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मुझे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। उत्तर बताइए आप मुझे। बहुत सारों का उत्तर मिल गया और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। बस इस तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके आंसर देवे। बहुत बढ़िया, चलिए इस पर विषय करते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य? अभी मैंने बात कही थी, देखिए अगर इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अगर इसको आपने ढंग से पढ़ा तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिल गया। ये री, ये ट, ये र और ये श अभी मूर्धा से, और यही प्रश्न है किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य? चलिए बात करिए। देखो ये ठ तो मूर्धन्य हो गया, अण भी मूर्धन्य हो गया, पर ये मूर्धन्य नहीं है, ये मूर्धन्य नहीं है। ये र, ड, श और ये ट, इसलिए ये राइट है। ऋतुरषा नाम यानी कि ये र, इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, अण, इसके अलावा आपका श और एक स्वर आपका आता री। ये जो ध्वनि है आप देखिए, री, ट,
ठ, ड, ढ, अण, ड़, श, इन सब का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसमें देखिए ये प, फ ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें ये च, ज, ये तालवी ध्वनि है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही आंसर होगा चौथे का दूसरा आंसर। और गजब, बहुत बढ़िया, लगभग 90% बच्चों ने सही आंसर दिया और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। बहुत बहुत बधाई मेरे मित्रों। बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट है और इतना बढ़िया आंसर दे रहे हैं और एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है सर, प्लीज ज्यादा कमेंट ना पढ़ें। विकास बिश्नोई जी, आप घर पे बैठ के मोबाइल बंद कर दीजिए थोड़ी देर, ठीक है ना। इसे आप टाइम वेस्ट कह रहे हो, आपके लिए मैं क्लास लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। इसे टाइम वेस्ट कहोगे आप, है? थोड़ी देर आपको इनमें से कौन सा कथन गलत है? नहीं, आप जिसको टाइम वेस्ट हो रहा है वो ऐसे सवाल ना करें और नहीं ऐसा लिखें, ठीक है। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और मैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप आउट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज का सिस्टम ही ऐसा होता है। इसमें कन्वर्सेशन भी जरूरी होता है, वार्तालाप भी जरूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है सर। हमारी फोन स्क्रीन पर ये देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कंठित ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनिया होती है, औष ध्वनि है और क स्पर्श व्यंजन है। थोड़े देख लीजिए इनमें से कौन सा कथन गलत है। फटाफट आंसर दे दीजिए आप, देखते हैं कौन उत्तर सही दे रहा। मैं आपका उत्तर देखता हूं, देखिए कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें आप। कौन सा कथन गलत है? अकंठ ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनि होती है, ओष्ठ ध्वनि होती है, क स्पर्श व्यंजन है। बहुत बढ़िया आंसर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखिए कि क्या स्पीड है, गजब की स्पीड है आप लोगों की, इतना सटीक आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब तक तो सभी के सही, अब ना मैं किसी का नाम पढ़ूंगा, चलिए बस खाली उत्तर ही देखूंगा। बस बहुत बढ़िया आंसर, सही आंसर आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। लगभग 50% तो बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। कुछ 10% ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा गलत आंसर दिया है। कौन सा कथन गलत है? बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरी क्लास जिन्होंने ढंग से पढ़ी है वो सही है। र के अलावा प्रकंपित शब्द क्या है? कंपनजात। शिवराज रेगर जी, कौन है आप? ये र के अलावा ये क्या पूछ रहे हो सर? र के अलावा और कौन प्रकंपित शब्द है? प्रकंपित एक ही होता है, र के अलावा कोई नहीं है। र रिपीटेशन में होता है, कंपित होता है, कंपन लेता है बार बार। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा, चलिए विश्लेषण बात कर लेते हैं। अकंठ ध्वनि है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अकंठ ध्वनि है, बिल्कुल। क ये जो अ है ये कंठ ध्वनि, अगर मेरी क्लास में आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, डायग्राम से पढ़ाया था। अ आ क ख ग, ये सब कंठ ध्वनियां है। सभी स्वर अघोष ध्वनि है। ये उत्तर जो दे रखा बिल्कुल कंटेंट, अर्थात ऑप्शन में दे रखा ये अशुद्ध है। सभी स्वर, तो ये आपको याद हो, मैंने लिखा रखा है सभी स्वर ध्वनिया। सभी स्वर क्या ध्वनिया, कौन सी ध्वनि है? घोष है, और यहां लिखा अघोष, यही उत्तर गलत है। उ ओष्ठ ध्वनि है, उपपद्या नाम ओष्ठ, प फ ब भ उ ये ओष्ठ ध्वनि है। और क स्पर्श व्यंजन है, क से लगा करके म तक 25 ध्वनिया मैंने क्लास में लिखवा रखा है, पढ़ा रखा है, मेरे रजिस्टर को टटोलिए, बिल्कुल यही है। तो इसलिए सही आंसर होगा पहले का, पांचवे का उत्तर आपका क्या होगा? 2, और ये उत्तर सबका सही है। राइट है सर जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने घोष पढ़ लिया। अरे बेटा गलत पढ़ लिया, गुड़िया जी थोड़ा सा दिमाग लगाए क्लास में, बिल्कुल क्लास में बिल्कुल सब मेरे रजिस्टर में लिखवा रखा है। और अगर मेरे 20 में से 20 प्रश्नों को आपने सही उत्तर कर दिया तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सार्थक है और मेरा पढ़ाना भी उससे भी अच्छा सार्थक माना जाएगा। अगर आप कहीं एक भी प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं, हो सकता है आपको परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए और फिर आप गलती कर दो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भविष्य के गर्त में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप नकारात्मक आपको बातें सुनने मिले। और मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट की बात कोई नकारात्मक रूप में कोई सुनने मिले मुझे। मैं चाहता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो और 100% हो। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं अपने, ये क्वेश्चन बार इधर ले आओ आप, ठीक है, तो ठीक रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है?
यस, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? मुझे बताएं किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये थोड़ा सा बताएं आप। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? वैसे किस नहीं होना चाहिए, किन ध्वनियों को होना चाहिए, किन ध्वनियों को, यहाँ थोड़ा सा मुद्रण मिस्टेक है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किस, ठीक है, चलिए बताइए। ये प्रश्न देने का उत्तर देने का तरीका सही नहीं है, जो भी प्रश्न संख्या लिख के दे रहे हैं वो मैं सही है। हिमांशु जी बहुत बढ़िया आपका उत्तर, रजनी जी शाबाश, अच्छा मैं पढ़ पा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप सबका नाम आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, बिल्कुल। परमा जी बहुत बढ़िया तैयारी है आप सभी की, मजा आ गया मुझे, अच्छी तरीके से आपने मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम मुझे दिखाई भी दे रहा है, मजा आ गया, शाबाश शाबाश। कोई ऐसा नहीं है जो अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल सटीक और अच्छा विश्लेषण नजर आ रहा मुझे, सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात कर लेते हैं किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार, अनु यानी पीछे, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, और स्वार यानी स्वर, स्वार का मीनिंग क्या होता है? स्वर, अर्थात जो स्वर के पीछे ध्वनि आती है और वो भी नाक वाली ध्वनि, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां, जैसे ये आपका य, र, ल, श, श, स, ह, याद हो तो व्यंजन संधि जब मैंने पढ़ाई थी नासिक की ध्वनि वाली, पूर्व नासिक उत्तर नासिक, उस समय मैंने पढ़ा था य र लावा श स स स, इनसे पहले नाक की ध्वनि, जैसे देखिए ये स य म, और ये जो बिंदी आती है इसे नासिक, ये है वास्तव में अनुस्वार। और आप ये सोच रहे होगे कि सर ये क्या है? चंदन, ये चंदन में भी तो आ रहा है, लेकिन ये जो द लिखा जा रहा है ये वर्ग वाला है, क चट तप वाला है, ये भी अनुस्वार है कहते हो, लेकिन वास्तव में ये जो नासिक की ध्वनि है, केवल नासिक की ध्वनि का जगह, इसे अनुस्वार तो सिर्फ उन्हीं को ही कहा जाता है जो यर अलावा श श श श ह से पहले नाक की ध्वनि आती है, जैसे संरक्षक है, संवाद है, संसार है, इस प्रकार। तो यह सही है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां नहीं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां नहीं, व्यंजन के बाद वाली ध्वनि, इसलिए जिसने भी छ का उत्तर पहला दे रखा है उन सभी का उत्तर सही है, बाकी का अशुद्ध माना जाएगा। चलिए मित्रों, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद बताएं, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताएं, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और काबिले तारीफ है। देखते हैं कौन कौन है जो सही उत्तर इसका बता रहा है, बहुत बढ़िया। मैं पहले नाम देख लेता हूँ कौन कौन है। ललिता, हैप्पी, महेंद्र, पिंकी, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है आपका। संजू भैया, भावना, कुमावत जी, बहुत बढ़िया, अच्छा। जुगलनाथ जी सही है, शाबाश। विश्लेषण करिए, फटाफट विश्लेषण करिए, देखते हैं, कमेंट पढ़ता हूं मैं, फटाफट देखता हूं कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा प्रयास किया आप सभी ने। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद, बहुत सौ को प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, इसका वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि कोई भी शब्द लिखा जाए उसके अंदर स्वर और उन सभी को अलग करके लिखना, बस ये है वर्ण विच्छेद। चलिए इसको पढ़ने से पहले मैं वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है उसके बारे में बता लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं लिख रहा हूं राकेश, अब इस राकेश का वर्ण विश्लेषण करना है, तो हमें वर्ण विश्लेषण में यह ध्यान रखना होता है मित्रों, स्वरों और व्यंजनों को अलग करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, राकेश में यह है र, अब इसे करिए स्वर रहित, अब इसमें जोड़ेंगे स्वर आ, तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? रा। तो ये रा का विश्लेषण हो गया। अब हम के लिखेंगे, तो के कैसे लिखते हैं? ये हो गया क, और क में कौन आ रहा है? ए, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? के, क्या बन रहा है? के। और अब श की बात करें तो ये श में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, ये। तो राकेश का विश्लेषण क्या हो गया? ये हो गया आ, र, आ, फिर ये आ जाएगा क और ए, और ये श, और इस तरीके से ये विश्लेषण होता है राकेश का विश्लेषण। तो अब हम बात करते हैं प्यास में, तो प्यास में पहले ही प आधा है, तो प आधा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये प हो गया। फिर वापस कौन आ रहा है? य आ रहा है, तो य में देखो ये आ गया य में स्वर बोलो कौन सा आ रहा है? आ, तो ये बन गया प्या।
अब बचा कौन है, स, और इस स का विश्लेषण होगा स में कौन आ जाएगा, अ आ जाएगा। अब हम बात करें इसका सही विश्लेषण, देखो प और ये अ आ गया, प में अ नहीं आना चाहिए, यही गलती हो गई है। चलिए प सही है, य सही है, आ सही है, स सही है, अ सही है, इसलिए सही विश्लेषण होगा दूसरा। और ये उत्तर जिसने भी दिया, शानदार रजनी जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपका भी उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार मीणा, आपका उत्तर सही है। रेखा चौधरी जी, क्या उत्तर दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया विश्लेषण है। अगर आप, चलिए ये आपके लिए है, तो आप मुझे, मजा आ गया। अब अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है और अगर आप हिंदी लिखना जानते हैं, तो मैं जो शब्द दे रहा हूं, देख उसका विश्लेषण करके बताएं आप मुझे, ठीक है। चलिए, अगर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसका मुझे विश्लेषण आपने बता दिया, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। संबंध, चलिए इसका विश्लेषण क्या होना चाहिए, लिख के बताएं, देख कैसे होगा। संबंध का विश्लेषण करके बताएं, देख मुझे, अगर आपको लिखना आता है, टाइपिंग अच्छी आती है, हिंदी टाइपिंग, मुकेश सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं, प्रयास करिए, मैंने जिस प्रकार से समझाया उस तरीके से देखे कौन है जो इसका सही आंसर बताता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, कोशिश करिए। देख संबंध का विश्लेषण कैसे लिखेंगे, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, एक बार मुझे बताएं, फटाक से बताएं। अगर हिंदी टाइपिंग आप जानते हो, देखिए सबसे सटीक और सबसे सही विश्लेषण कौन करके बताता है, मैं देखता हूं। देख संबंध का विश्लेषण करके बताइए, कैसे होगा इसका आंसर। वाह माया जी, क्या बात है, गजब, बहुत शानदार उत्तर आपका, बधाई बधाई, नौकरीवान भव बेटा, क्या बात कर दी, क्या गजब माया जी, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। सर हिंदी टाइपिंग नहीं हो, कोई बात नहीं, आप कॉपी में लिख दीजिए और आपके उत्तर मेरे उत्तर से मिलान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना आ रहा है तो ठीक है। और कौन है ये, दीनदयाल प्रजापति जी, क्या कहना चाह रहे हो, संबंध, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर हिंदी में टाइपिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हिंदी, क्योंकि हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते बहुत से संधि विच्छेद में सारे इन सब में अपन हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन हिंदी टाइपिंग सीख लेना तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आपके पास कॉपी होगी, उसी के वहां ही सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं। सर बताना तो, या ये क्लास रिकॉर्ड होगी क्या, सर क्या कहना चाह रहे हो, क्लास रिकॉर्ड होगी क्या, नहीं, ये केवल ऐप पे ही मिलेगी, और जो भी ऐप पे इनका ये एमसीक्यूज का जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। संबंध में ये स में क्या आएगा मित्रों, अ, अब ये म आधा है तो म को सीधा ऐसे लिखेंगे, फिर ये ब लिखेंगे, और ब में कौन है स्वर, अ लिखेंगे, फिर ये कौन है, न आधा है तो न को ऐसे लिखेंगे, फिर ये ध, और ध में क्या आएगा, अ। ये जिसने भी अपने कॉपी में उत्तर लिखा है उन सब का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, शाबाश मुकेश जी, आप सबने लगभग हलंत लगा के किया, मजा आ गया, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और वो क्या है देखते हैं। क ख ग ज फ, जो भी ध्वनिया मैंने पढ़ा रखी है क्लास में, तो क ग ज फ ध्वनिया किसकी है, संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, या दक्षिण भाषाओं की है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, मुझे बताइए। क ग ज फ ध्वनिया किसकी है, उत्तर बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत सौ का उत्तर पढ़ पा रहा हूं मैं, और इतना फास्टली उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। क ग ज फ द ध्वनिया किसकी है, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिण भाषाओं की, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है आप सभी का। चलिए बहुत अच्छा प्रयास किया कर रहे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं कौन सही उत्तर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मीनू बढ़िया, राजनी जी बहुत बढ़िया, रजनी जी ने आंसर सही दिया, मुकेश जी बहुत बढ़िया, देव कुमार, यस, आप सबका उत्तर सही है। नितेश सिंह, आपका उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, उत्तर चेक करिए, कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा, नहीं नहीं यही तो गड़बड़ी कर ली आपने। भीम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, वेरी गुड, इतने इतनी फुर्सत है कि एक के साथ इतने सारे बार आपने। चलिए क ग ज फ ध्वनिया कौन सी है, अरबी और फारसी ध्वनिया है। क ख ग ज फ खूब पढ़ा रखा मैंने क्लास में,
चलिए मित्रों, अगला, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में जो ड के नीचे बिंदी होती है और ढ के नीचे जो बिंदी होती है, उन उन व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक है, अर्थात वो क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित या अनुनासिक। चलिए बताइए, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में ड के नीचे बिंदी और ढ व्यंजनों के नीचे जो बिंदी होती है उनको हम क्या कहते हैं, उत्तर बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रीना जी, क्या स्पीड है आपकी। सलोनी बेटा थोड़ा सा चेक करें उत्तर को अपना, गलत जा रहे हैं आप। बहुत बढ़िया रजनी, एक पिंकी, मुकेश, बहुत बढ़िया। मेरा मुकेश अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आता है, ये बढ़िया पढ़ाई है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सही जा रहे हो आप सभी, बहुत बढ़िया। रजनी जी एक बार उत्तर देख दे, उसके बाद बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। मैं हैप्पी जी, अभिषेक जी बहुत बढ़िया, नितेश सिंह, विकास बहुत बढ़िया, आप सबके उत्तर मुझे मिल रहे हैं। कुलदीप जी, माया जी, कोमल जी वेरी गुड, बड़ा मजा आ गया। कुलदीप जी आपके आंसर मुझे मिल गए। चलिए देखिए सही आंसर क्या है, और ड के नीचे और ढ के नीचे ये आए, ये ध्वनि उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। जब हवा का झोंका जबान के माध्यम से यानी जीवा के माध्यम से एक साथ फेंका जाता है, उसे हम उच्छिप्त कहते हैं। इन्हीं को हम ताड़न जात कहते हैं, जो बार बार कंपन करवाता है। याद करिए ताड़न जात, जिसे हमने नाम दिया था द्विगुण, जो डबल रोल में मिलते हैं, इन्हीं को मैंने कहा था आपको द्विस्पृष्ट ध्वनिया। द्विस्पृष्ट, याद हो तो क्लास में पढ़ा रखा है। और ताड़न जात भी इनका नाम है, पीटने से इनका जन्म होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ताड़न जात। यानी कि ये देखिए सड़क, अड़ की ध्वनि आती है, सड़क, इस तरीके से, इसलिए इन्हें उच्छिप्त, उच्छिप्त यानी फेंका हुआ। ये सही आंसर है, जिसने भी ये उत्तर दिया है उन सबका आंसर सही है। चलिए अगला, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको यूं समझना है। ये प्रश्न है आपका, विकल्प है कि पंचांग जो शब्द है, उच्चरित ध्वनियों का लेखन किसमें हुआ है, अर्थात जो पंचांग है बिना बिंदी के हम कैसे लिख सकते हैं, पंचांग को हम बिना बिंदी के कैसे लिख सकते हैं, इसका सही उत्तर बताना है। और कितना स्पीडली बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये मैंने खूब प्रैक्टिस करवाई है। पंचम वर्ण का नियम है मित्रों, पंचम वर्ण का नियम है, पंचम वर्ण का नियम है, बहुत बढ़िया। और इसका उत्तर होगा ये तीसरा ही सही है, तीसरा ही सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगर मेरी क्लास को आपने सही तरीके से अगर पढ़ रखा है तो मैं दो आपको शब्द बोल रहा हूं, वो मुझे बिना बिंदी के लिख के बताइए। बिना बिंदी के एक शब्द है पंख, पंख कैसे लिखते हैं, और बिना बिंदी के आप मुझे एक शब्द है लांछन, ये लिख के बता दीजिए। कौन कौन लिख के बता सकता है, जिसको हिंदी टाइपिंग आती है वो लिख के बता देंगे। देखते हैं, देख पंख और लांछन कैसे लिखते हैं, पंख और लांछन कैसे लिखते हैं, देखो बिना बिंदी के लगा के बताएं। बिना बिंदी नहीं बेटा, नहीं सही नहीं है, या नहीं बिना बिंदी के, राकेश कुमार जी बिंदी नहीं लगानी है। बजरंग मेघवाल जी नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, बिना बिंदी के हिंदी टाइपिंग नहीं आई है सर, यार यही तो गड़बड़ी है। हिंदी टाइपिंग सीख लो रीना जी, काम आएगी, क्योंकि हिंदी में मैं खूब प्रश्न ऐसे आपसे बात वार्तालाप के माध्यम से पूछूंगा। यस यस, अंजू चौधरी जी शाबाश, कोशिश अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिना बिंदी के नहीं नहीं, चलिए मैं बता लेता हूं, बिना बिंदी के पंख लिखा जाएगा प, और ये आ जाएगा पंख, और लांछन लिखा जाएगा ऐसे, ये लिखा जाएगा लांछन। याद करें क्लास को मेरी, जो मैंने सर कैसे लिखने, हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, कोशिश करिए। ओके, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, वो कौन से है। इतना सरल प्रश्न, हलवा प्रश्न दिया, हलवा, बस प्लेट में परोस दिया है, खाने आपको आना चाहिए। बताएं इसका उत्तर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, कौन से हैं। प्रश्न संख्या 11। हितेश जी आप मेरी क्लास शायद लेट अटेंड की है, एक बार बताएं मुझे। प्रश्न संख्या लिख करके उत्तर देना बेटा, ऐसे नहीं देना, प्रश्न संख्या लिख करके। ये कमेंट हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे, इसलिए आपको मैं बता दूं, जब भी हम इनको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपके उत्तर देने के तरीकों को भी हम समझेंगे।
यार प्रश्न संख्या लिख करके बस डैश लगाना है। बताए फटाक से, ये इतना ही तो मेहनत करनी है आपको, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। क्लास को अच्छी तरीके से सुनना है, ठीक है। करिए, कोशिश करिए, बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। शाबाश ज्योति जी, मासूम जी, और कौन है? मोनिका जी, अन्नू जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सही आंसर जा रहा है, लेकिन ये कौन है? मोनिका जी, उत्तर देखो आपको, और बढ़िया अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा उत्तर में कहीं गड़बड़ी आ रही है, चेक करें। चलिए, कंपन के आधार पर मैंने पढ़ाया था, तो याद करिए, घोष और अघोष, ये राइट है। घोष और अघोष वाला, कंपन के आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। जिन ध्वनियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष ध्वनियां कहते हैं मित्रों, याद हो तो। और जिन ध्वनियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा था। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। ये भी मैंने क्लास में नोट लिखा के पढ़ा रखा है, और मैंने प्रश्न दिया था, बताइए किस, और मैंने ये भी क्लास में प्रैक्टिस कराई थी, कुछ वर्ण लिखवा दिए थे, फिर बताइए कौन घोष है कौन अघोष है, उनको मिलाइए। बहुत अपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है। उसे इतना पढ़ाने के बाद भी अगर उत्तर गलत दे रहे हो तो नहीं 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 सर, ये थोड़ा सा समझे आप, ठीक है? नहीं तो अगला, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने? अरे इतना प्रश्न, बढ़िया प्रश्न दे दिया मैंने, सरल प्रश्न है ये। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने? उत्तर बताना आपको, देखते हैं कौन सही बताएगा। बिल्कुल लड्डू मिलेंगे यार, शाबाश, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और आज तो प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती है, और कार्तिक पूर्णिमा है, और सभी तरफ दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम भी होगा। तो आपके जीवन में ऐसे ही खुशियों के दीप प्रज्वलित होते रहे, उसके लिए तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, और मेहनत के बगैर तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छी तैयारी करके बात आए। अगली मेरी जो क्लास होगी उसको मैं और कठिनता के स्तर तक लेकर के आऊंगा, इसलिए थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। आवाज नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो बढ़िया तरीके से आ रही है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं ये उत्तर बता रहे हैं। अभी देखो 7 बता रहे हैं, बहुत सारे नहीं है। मूल स्वर कितने? मूल स्वर तो 4 ही है, और वो स्वर कौन से हैं? ई, उ और री, ठीक है, और अ, ई उ री, ये मूल स्वर कहलाते हैं, जिन्हें हमने लघु स्वर नाम दिया था, अगर मेरी क्लास को ढंग से पढ़ा हो तो 4 हैं। और सही उत्तर है, ये कौन है? 2 कौन बता रहा है? ये मंजू गुर्जर जी। क्या बेटा, कैसे 2 कैसे होंगे? दीर्घ स्वर और लघु स्वर, याद हो तो क्लास में पढ़ाया। और लघु स्वर को मूल स्वर कहा जाता है, मेरे नोट्स को पढ़िए आप। और मैंने मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया, और उसमें लिखवाया बाकायदा, बिल्कुल कमेंट किया था मैंने। क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल मैंने आपको कहा भी था कि मूल स्वर। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या? सभी का हो रहा है, जो भी प्रश्न पूछ रहे हो सभी के कमेंट मुझे पढ़ पा रहा हूँ। यस, तो ये राइट है उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बात कर लेते हैं। किस क्रम में तालव्य ध्वनि नहीं है? तालव्य यानी तालव्य व्यंजन किस क्रम में नहीं है? थोड़ा सा बताएं उत्तर, किस क्रम में तालव्य ध्वनि नहीं? फटाफट फास्ट हो जाइए आप, थोड़ा सा मैं स्पीडली प्रश्नों को सोल्व करूंगा। चलिए नाम नहीं पढ़ते आप थोड़ा, क्योंकि मेरी अगली ऑफलाइन की क्लास आरंभ होने वाली है वापस, और मेरी क्लास का शेड्यूल भी है। तो फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए। मैं ऑफलाइन आने वाला हूँ थोड़ी देर बाद वापस। मेरी क्लास में जो भी पढ़ने वाले हैं आफ्टर इलेक्शन, उनकी क्लास होगी मेरी। 2-3 दिन से हम यहाँ अवकाश पे थे। सर ऋण क्या है? क्या पूछने चाह रहे हैं? जल्दी कीजिए, बहुत बढ़िया, सही आंसर जा रहे हैं। तालव्य ध्वनि ऐचिशयनम तालु, अर्थात तालव्य ध्वनि नहीं है ये पूछा। तो च तो है, ज भी है, और यह भी है, ये नहीं है, दूसरा नहीं है। तालव्य ध्वनि में दूसरा उत्तर सही है। और वाह क्या गजब उत्तर दिया पूजा स्वामी जी, आंसर सही है आपका। दाऊद खान आपका भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। जिसने भी 13 प्रश्न का उत्तर 2 दिया है ऑप्शन में, सीमा रेगर आपका उत्तर भी सही है, सुमन वगैरह आप सबने अच्छा आंसर दिया, अच्छा प्रयास है आप सभी का। और ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि इस प्रश्न को भी आपने समझ भी लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। उत्तर सही दिया, सभी का लगभग सही है जिसने भी ये उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। तालव्य ध्वनियां पढ़ा चुका हूं मैं। ध्वनि शब्द किसकी लघुतम इकाई?
है। अर्थात इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ऐसा समझना है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ये आपको, ठीक है ना। ध्वनि शब्द की, भाषा की, अक्षर की या वाक्य की? यस, सही उत्तर है भाषा। अर्थात यूं कहो, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ठीक है ना। यूं समझ लो, कौन सी, यूं नहीं समझ में आएगा आपको, तो आपका उत्तर में भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो ध्वनि उत्तर है। इसलिए इन प्रश्न, उत्तर से प्रश्न बनाया गया है मित्रों। ये थोड़ा अलग प्रश्न है कि ध्वनि किसकी है, शब्द की नहीं है, भाषा की है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि मानी गई है, इसलिए यही उत्तर सही होगा। और मेरे नोट्स में है पहला ही पेज जो मैंने पढ़ाया, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये उत्तर बताएं आप, 15वें का उत्तर बताएं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं, बताएं। देख, ऐसे ही बनाया करो सर, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा पेपर, बिल्कुल। मजा आ गया, क्या गजब है विकास पोटलिया जी, क्या गजब उत्तर दिया, वाह वाह। ईशा जी, माया जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाया करें, बहुत बढ़िया। संजू जी, मजा आ गया, क्या उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी तैयारी है। मुझे आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास है आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े हैं मेरे साथ, और मुझे लग रहा है कि आप सिलेक्शन लेके ही मानोगे, और लेके क्या मानोगे, सिलेक्शन तो होगा ही निश्चित। कौन है कोमिका जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अरे खूब प्रैक्टिस करवाई है मैंने। उसे कहते हैं गुरु स्वर। 2 मात्रा लगती है उसे दीर्घ स्वर। और याद हो तो मैं एक बार पुनः रिवाइज कर दूं, अ, ई और उ और ये री, ये स्वर जिसमें भी होते हैं उनकी मात्रा मानी जाती है 1। और जिनमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आई और ओ और औ जिसमें हो, उसमें 2 मात्रा और 2 को लिखने का तरीका होता है एस। जैसे ये आ रहा है न म न, तो देखो नमन में क्या आ रहा है, न, अ की ध्वनि आ रही है, ये देखो अ। फिर म, अ की ध्वनि आ रही है, न, अ की ध्वनि। अ की ध्वनि के लिए क्या माना गया, 1, तो 1 1 1 मात्रा मानी जाएगी। इसी प्रकार से देखिए राकेश, तो रा, आ की ध्वनि आ रही है, आ के लिए कितनी मात्रा, 2, और 2 को किससे लिखते हैं, एस, तो यहां हम लिखेंगे एस। फिर आ रहा के, ये आ रहा ए, इसलिए यहां पे भी एस लिखेंगे। और ये श, ये आ रहा है अ, तो श की मात्रा कितनी मानी जाएगी, 1। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो गुरु स्वर जितने भी है ये सभी गुरु स्वर कहलाते हैं, इसलिए इनकी मात्रा 2 मानी जाती है, इसलिए द्विमात्रिक भी कहलाते हैं, इन्हें याद रखना। अगला प्रश्न, उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, मेरे नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, याद करिए। संधि, समास, व्यंजन, मात्रा, बताएं देख, उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है, उत्तर बताएं। 16वें का उत्तर बता दें मुझे। सुमन जी बता रहे हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे, मजा आ गया, सही है बिल्कुल। संजीव जी, प्रश्न 16 का आंसर गलत जा रहा है आपका। ईशा जी सही है। हितेश जी, बहुत बढ़िया हितेश, अच्छा प्रयास है आप सभी का, मजा आ गया। देखते हैं देख कौन से उत्तर बता रहा है, और प्रयास करिए थोड़ा और। बुद्धि प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बुद्धि का उदाहरण दिया है, और सही जा रहे हो आप भी, आपका उत्तर भी सही जा रहा है। चलिए देखें, बात करते हैं। हितेश सर से कौन कर रहा है 16 में से, यह 16 युग, और युग, युग ये कौन है भाई, युग, बहुत देर बाद इसका नाम आया मेरे स्क्रीन पर, युग। ऐसे कितने हैं जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लास ले रखी है और वो लाइव आए। यस, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑफलाइन क्लास नहीं ली है, केवल लाइव क्लास लेके और पढ़ के आए होंगे, शायद मैं उनको नहीं जानता हूँ। मात्रा उत्तर तो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, ये उत्तर सही है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, इसलिए चौथा उत्तर सही है बिल्कुल। जयेश माली जी, जो भी हैं आप सभी, उन सब का उत्तर जिन्होंने चौथे का दिए, 16वें का उत्तर चौथा दिया, ये सही उत्तर है। वर्ण के कितने प्रकार है बताइए। जब मैंने वर्णमाला स्टार्ट करता हूँ तो मैंने बताया सर मैं ज्योति 10th बैच में, ओके ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सही उत्तर दिया। हल्दर क्लासेस से भी बच्चे जुड़े हैं। 1 मिनट स्क्रीन ऊपर करना, कौन जुड़े हैं ये, ऑफलाइन ली है क्लास सर जी, बैच नंबर 12, एक बार स्क्रीन ऊपर लेना सर, स्क्रीन थोड़ा ऊपर लेना, कौन जुड़ा है मेरे से,
दूसरी कोचिंग से एक और बच्चा बालक जुड़ा हुआ है। मैं ऊपर चलना, ऊपर लेना, कौन है? चलिए एक बार ऊपर और लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ कमेंट नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, और नीचे लाओ। 16 के बाद सर मैंने 1 मिनट और नीचे, थोड़ा सा कमेंट नीचे लाओ। नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना, नीचे, ये मतलब, हाँ अब जाने दो, जाने दो। और ऊपर, और ऊपर, हाँ कंटिन्यू करते हुए मैं पढ़ लूंगा, आप जाने दो। हाँ अब रुक रहा, अब थोड़ा सा और ऊपर लो। हाँ बस, हाँ हल्दर क्लासेस, अच्छा विकास बिश्नोई जी, ऑफलाइन हल्दर क्लासेस से आप जुड़े थे मेरे से। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, वर्ण के कितने प्रकार बताएं? बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, सीधा प्रश्न पहले ही क्लास में पढ़ा रखा है और पहले ही पेज पे मिलेगा आपको। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है। किस विकल्प के शब्द में र वर्ण का प्रयोग स्वर रहित है? शानदार प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह और रेड की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, सर मैं अनु बैच नंबर 10 से, अनु बेटा बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं मेरी। अच्छा प्रयास है, आपने लगभग सभी उत्तर सही दिए हैं, बहुत बढ़िया। और ऐसे कितने के हैं जिन्होंने अब तक 17 में से 17 प्रश्न राइट किए? ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी क्लास में, अभी आज की क्लास में 17 में से 17 राइट करके बैठे हुए हैं? एक बार मुझे थोड़ा सा कमेंट पढ़ा दे फटाफट। जुगलनाथ, यश, ललिता, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आप सभी का, शाबाश, बहुत बढ़िया सर। मैं 9th बैच से, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कौन कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन 19 कहाँ से आ गया बेटा? क्वेश्चन 19 नहीं है, 18वां है ये। नहीं, 19 तो आया ही नहीं है स्क्रीन पर, 18वें नंबर का प्रश्न चल रहा है। 19 और 20, अभी 2 प्रश्न और बाकी है हमारे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप एडवांस कैसे चले गए? पेपर लीक हो गया? नहीं, यस बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, ये सही उत्तर क्या होगा? किस विकल्प में र का प्रयोग स्वर रहित है? स्वर रहित र का प्रयोग निर्देशित में हुआ है, बाकी सब में स्वर जो है वो पूरा माना जाएगा र, इसलिए 18वें का सही आंसर होगा पहला। सर मेरे 16 राइट है। अरे वाह, कौन है ये? ललिता चौधरी जी, शाबाश। अब तक मैंने 18 प्रश्न, 17 प्रश्न पढ़ाए, उसमें से 16 राइट हुए, बहुत बढ़िया। एक गलत हुआ है, वो क्यों हुआ आज बैठकर मनन करें, और अगली जब मेरी क्लास होगी उसमें आपको पूरे में से पूरे राइट करने हैं, याद रखना कोई लीक नहीं हुआ है। और इसको मैं लास्ट में आपको जाके बताऊंगा कि यहाँ पर क्या मामला था, ठीक है? अभी एक और 2 प्रश्न के बाद मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा कि क्या था मामला। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से अनुचित कथन को चुनिए। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवा वर्ण माने जाते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग हंसने रोने तथा संगीत शास्त्र में किया जाता है। ड तथा ढ दोनों, वर्ण कंपन जात या लुंठित वर्ण कहलाते हैं। बताइए, देखिए उत्तर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुचित है। देखो, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, बिल्कुल संयुक्त वर्ण मैंने पढ़ा लिया आपको, क्ष, त्र, ज्य और स्र, इसलिए ये सही कथन है। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवा माने जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। प्लुत स्वरों का हंसने तथा संगीत शास्त्र में किया जाता है, ये सही है। लेकिन ड तथा ढ दोनों वर्ण कंपन जात या लुंठित वर्ण कहलाते नहीं। कंपन जात और लुंठित र को कहा जाता है, ये अशुद्ध माना जाएगा। चलिए, अंतिम आज का प्रश्न, संयुक्त वर्ण ज्ञ के संबंध में उचित विकल्प बताइए, अर्थात इसका क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा बताइए विश्लेषण करके कि ज्ञ किससे बना हुआ है। उत्तर बताइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। अंत में जुड़े हैं बहुत से बालक, लेकिन फिर भी सही है। बताइए, उत्क्षिप्त ताड़न जात, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आप सभी का। चलिए मित्रों, देखते हैं क्या उत्तर है आपका, देखते हैं। 20वें का 2 बता रहे हैं, बिल्कुल ज के बाद य में अ लिखा जाएगा, और ये उत्तर सही है, तो ये बिल्कुल सही है, ज। बिल्कुल मित्रों, तो मित्रों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जा रही है और आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और यही परफॉर्मेंस आगे बनाए रखें सतत, और बने रहें
एक दिन ही नहीं, हमें जनवरी तक पढ़ना है मित्रों। अभी सिर्फ वर्ण विचार ही नहीं, हमें हर टॉपिक पर मैं बात करूंगा। अभी ये सरल प्रश्न था, और सच कहूं तो आपकी जो डेमो क्लास जो हुई थी उसी को मैं दोबारा लेकर के आया हूं ये। लेकिन फिर भी बहुत सारों ने गलती कर दी। अगर मेरी डेमो क्लास जो का वीडियो आपने देखा हो तो उसमें जिन प्रश्नों का क्रम 1 से 20 तक था, उन्हीं प्रश्नों को मैं उल्टा लेकर के आया था आज। इसलिए जिसने डेमो क्लास उत्तर दी थी उसने 19वें का उत्तर सही दे दिया। कारण क्योंकि शायद उसने पहले पढ़ रखा था। इसलिए डेमो क्लास को भी देखना जरूरी था। मुझे ये भी पता लग गया कि कौन सजग है, कौन जागरूक है, और कौन इंस्टीट्यूट से सही तरीके से जुड़ा हुआ। इसलिए उसको तैयारी का आभास हो गया कि प्रश्न कैसे मिला और कहां से मिला, किस तरीके से। हालांकि ये तो एक प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। वो ये तो ठीक है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी तैयारी आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी। इसलिए बने रहें इसी चैनल पर, और हम अगली क्लास में वर्ण विचार का भाग 2 लेकर के आएंगे, जो कल लेकर के आएंगे। और अपने मित्रों को कहिए अधिक से अधिक जुड़े, लाइव आ जाएं, और अपना जो स्तर है उसको और अच्छा इंप्रूव करें, तैयार करें। उसी के साथ मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।